सिलक्यारा टनल एक सफल मिशन की बधाई के पात्र कई लोग हैं। कई लोग हैं इस मिशन की बधाई के पात्र। जितना रोल इंसान का रहा उतना ही मशीन का भी रहा। जितना प्रशासन का रहा उतना ही उस व्यक्ति का भी रहा जो अपने अनुभवों को लेकर ऑस्ट्रेलिया से भारत आए और लगातार प्रयासरत रहे। मगर इस सब के बीच उत्तराखंड के भूगोल और हिमालय की मुश्किलों को समझना अब बहुत जरूरी हो जाता है। सिलक्यारा टनल के बचाव कार्य की सफलता का मीडिया कवरेज आपने खूब देखा, हर चैनल पर देखा, हर वक्त देखा, पल पल देखा। मगर इसके सामने हिमालय लगता है कि बेचारा बन गया। उसकी चिंता को लेकर कोई चर्चा कहीं देखी आपने? आपदा और आपदा प्रबंधन में फर्क होता है। एक होती है आपदा और एक होता है आपदा प्रबंधन। इस अंतर को अगर हमने अभी भी नहीं सीखा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। खैर, इसकी मेहनत करेगा कौन? आखिरकार विकास के नाम पर क्या हिमालय के पहाड़ों को कमजोर किया जा रहा है? और क्या टनल बनाने में लापरवाही सिर्फ और सिर्फ उत्तरकाशी तक ही सीमित है? यह एक यक्ष प्रश्न है और आज इसी सवाल के इर्द गिर्द करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सेफ्टी ऑडिट के बाद क्या सुधरेंगे हालात। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सिलक्यारा टनल हादसा राज्य और केंद्र के लिए एक बड़ा सबक बन गया है। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए सबने अपनी भूमिका को बखूबी अदा किया, लेकिन केंद्र की परियोजना होने के चलते राज्य से निर्माणाधीन कंपनी पर समय रहते कार्रवाई नहीं कर पाई, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन अब जब इस विपदा में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल बचा लिया गया है, तो फिर राज्य और केंद्र दोनों एक्शन मोड में आने का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें राज्य की मांग पर केंद्र ने सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। यानी भविष्य में कोई चूक ना हो, इसके लिए एक्शन प्लान तैयार है। केंद्र सरकार ने ही अपने स्तर पर इसके लिए जो सेफ्टी ऑडिट है, जितने भी देश के अंदर टनल निर्माण के काम चल रहे हैं, सेफ्टी ऑडिट का निर्णय वहाँ से हो चुका है, आदेश हो गया है। लेकिन राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ चूंकि टनलों के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ पर टनलों के काम होने से बहुत सारा जो लंबा रास्ता होता है वो रास्ता आसान हो जाता है। ये टनल भी जो सिलक्यारा में बन रही थी, इसके बन जाने के बाद जो चिन्यालीसोड़ और इनके बीच का जो रास्ता है वो रास्ता बहुत कम हो जाएगा और लगभग 25 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा दोनों के बीच। तो ऐसे अन्य प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, लेकिन हमने कहा है कि चूंकि ये सभी NHAI DCL इसको बना रही थी, अन्य भी जो काम कर रहे हैं राज्य के स्तर पर भी काम चल रहे हैं, जो हमारे स्तर पर नहीं है कामों की भी हम समीक्षा करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बात को मानते हैं कि सुरक्षा के मानक पूरे ना होने के चलते ये लापरवाही हुई है और बड़ा हादसा बना। लेकिन अब इसके बाद राज्य सरकार सतर्क है और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई करेगी, जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार इस मामले पर निर्माणाधीन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर अडिग है। देखिए, क्योंकि अभी फिलहाल काम रुका हुआ है और निश्चित रूप से जब ऐसी प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसके सब प्रकार की जांच की भी एक अपेक्षा रहती है और उसको बोलने की अवस्था नहीं होती है। जो कार्यदायी संस्था है उन सब चीज़ों की जांच करेंगे और प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष स्थिति को देख रहे हैं। केंद्र सरकार के
जो भू परिवहन मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री, उनका पूरा उसमें ध्यान है। और अगर ऐसा कुछ महसूस होता है तो निश्चित रूप से आगामी दिनों में गुणात्मक सुधार हो, इसका प्रयास तो सरकार करती है। विपक्ष तो पहले दिन से ही मांग कर रहा है कि सिलक्यारा की टनल के हादसे के लिए जो कंपनी जिम्मेदार है, जो पहले से ही विवादित है, भ्रष्ट है, कि जहां पर स्टील के गाटर लगने चाहिए थे वहां 20 mm का सरिया लग रहा था, जहां पर कंक्रीट की ब्लॉकिंग होनी चाहिए थी, उसी के बाद जो है निर्माण आगे बढ़ना चाहिए था। और मॉनिटरिंग करने वाली एजेंसी कहाँ गायब थी? 41 मजदूर वहाँ 17 दिन तक फंसे रहे। कोई इंजीनियर, कोई बड़ा टेक्नीशियन, कोई कंपनी का बड़ा अधिकारी, मॉनिटरिंग एजेंसी का कोई बड़ा अधिकारी वहाँ थोड़ा ही न फंसा था। अभी तक कंपनी के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, केवल सरकार जांच की बात कर रही है। अंधेरी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के साथ साथ राज्य और केंद्र दोनों की सांसें फूली हुई थी। 17 दिनों तक दिलों की धड़कन थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब रेस्क्यू अभी। तो दावे हैं सेफ्टी ऑडिट के बाद हालात सुधर जाएंगे, लेकिन क्या इतना आसान है? सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ रविंद्र वाल्मीकि इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। लखपत बड़ोला साहब कांग्रेस के चेहरे हैं और साथ ही साथ विपिन खन्ना साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। तो सबक तो सीखा होगा इस हादसे के बाद सरकार ने, कि नहीं? नहीं, जब भी इस तरीके के कार्य होते हैं, एक मिनट ऑडियो, देखिए जिस प्रकार से ये हादसा हुआ, एक बड़ा हादसा, जो लगातार 17-18 दिन हमारे श्रमिक फंसे रहे टनल में, उसको लेकर जिस प्रकार से लोगों को, मीडिया को, विपक्ष में तमाम लोगों ने जिस प्रकार से इसके ऊपर चिंता अपनी जाहिर करी, आज हम उन सभी श्रमिकों को सकुशल वापिस ले आए हैं, सभी के प्रयास से। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, खास करके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह धामी जी को इतने मुश्किल हालात में भी उन्होंने एक दिन भी इसको लेके कहीं पर भी नहीं, मैंने पूछा आपसे, सबक लिया कि नहीं कुछ? देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। कि इसमें जो सबक ये है सर कि तिलक भाई जी, हमने किसी भी प्रकार की हिला हवाली के बगैर, हाँ, जो चीज जहां से नहीं सुरक्षा की दृष्टि से हमने उसे मंगाई थी, सुरक्षित बाहर निकाली, ये भी एक सबक है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि इसको लेके आगे के लिए सबक नहीं होगा? इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि पूरे प्रदेश भर के जितने विकास कार्य हो रहे हैं, हाँ, और जो ऐसी परिस्थितियों में हो रहे हैं, उनके सबके सेफ्टी ऑडिट किए जाएंगे, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर किया है। विभिन्न जो ऐसे जांच करने वाली टीमें हैं, जांच करने वाले विभाग हैं, वो सरकारी महकमा हो या अन्य लोग हों, तो उनसे सबसे इसको लेकर ऑडिट किया जाएगा। इसके ऊपर पूरे तरीके से गंभीरता से सारे जितने हमारे कार्य हो रहे कि आगे हम ऐसी किसी मुश्किल स्थिति पे ना फंस सकें। अच्छा, तो यानी आपने ये कहा है कि हमने प्लान तैयार किया है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। जी जी ठीक। वैसे ये घटना हुई क्यों? देखिए, इसकी जांच का अभी जिम्मेदारी दी है, जांच कमेटी बनी है। हाँ। में जो भी लोग दोषी होंगे वो मतलब 17 दिनों में हम ये नहीं जान पाए कि आखिरकार ये हादसा हुआ क्यों? देखिए 15 दिनों में तिलक भाई, इस समय 15 दिनों में पहले ही प्राथमिकता जिंदगी बचाने की, और वो हमने पूरी कर दी। अब इसमें सारी चीजें कहाँ क्या कमी रही, किस जगह पे क्या कमी रही, उसको देखने का काम आज टेक्निकली लखपत साहब जांच कर रहे हैं उनका। हम मूलतः सवाल शायद भूल रहे हैं कि हिमालय कमजोर हो रहे हैं, और उसी की तरफ ये तस्दीक करता है ये हादसा, कि नहीं लखपत साहब? जी, निश्चित रूप से आप एक चीज देख लीजिएगा कि ये हादसा केवल एक ऐसी घटना नहीं जिसको हम कहें कि इस तरह की घटनाएं हो रही। आप जोशीमठ के अंदर आप देखोगे जिस तरह से पूरा का पूरा शहर बैठ गया था,
उसमें सरकार ने कहा मददें करेंगी, लोगों के होटल तोड़ेगी, दुकान तोड़ेगी। उस ठंडी में लोग बाहर धरना प्रदर्शन देने के लिए बाध्य हुए थे और उसके बाद कई महीनों तक लोगों का धरना प्रदर्शन चला। लेकिन सरकार आज तक ये नहीं, सरकार ने कई जांचें बिठाए, एनटीपीसी के अलावा कई तरह के इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे रिसर्च किए जाएंगे, वायरल इंस्टीट्यूट से लेकर देश के जितने साइंटिफिक जितने रिसर्च सेंटर है उनसे आगे हम रिपोर्टें लाएंगे और उस पर एक आपने देखो जो गूगल का जो मैप आता उस पर भी बैन लगा जाता। उसके बाद सरकार ये नहीं बता पाएगी जोशीमठ क्यों धंस रहा, किस कारण से धंस रहा, उसके लिए क्या प्रबंधन होना चाहिए, उसको लेके कोई बात नहीं हो रही। एक पूरा का पूरा शहर दम तोड़ रहा है। ये कुसियारे की घटना जो है, आप कुसियारे की घटना जो है, ये तो एक छोटी घटना है जिसके अंदर टनल पे जो टनल का जो काम किया जा रहा है उसकी क्वालिटी पे बड़ा अंतर इसलिए माना जा सकता है क्योंकि गलती कहाँ हुई लखपत जी? जो देखो गलतियां ये हुई है कि दो चीजें हैं। दो पहली बात तो हम मानते, देखो मैं कोई टेक्निकल व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन जितने सुनने पढ़ने और समझने में आया, पहली बात है कि जो उस पर जो काम किया जाता उसकी जो सजाओं की जो एमएम जो सजा होनी चाहिए थी उनकी क्वालिटी के साथ बताया जा रहा है कि उसको जैसे मानो वहाँ पे 24 mm की सरिया लगनी थी, वहाँ पे 12 mm की लगी थी, उसकी क्वालिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। हाँ। और उसको एक प्रकार से बिल्कुल उस मानक पे नहीं बनाया जाता जिस मानक से उसको बनाया जाना चाहिए था। दूसरी बात है यानी हिमालय को ही बेचारा बना दिया ना सबने। जो सेफ स्पेस बनाया जाना चाहिए था उसके साथ वो नहीं बनाया गया। मैं इस चीज की घटना को इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर भगवान केदार का शुक्र है। कई लोगों ने जिन्होंने मेहनत की है, सरकार ने भी योगदान दिया, लेकिन कई लोगों की मेहनत है कि इसमें लोग सकुशल निकले हैं। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं सेफ्टी ऑडिट का जिक्र किया जा रहा है, आपको लगता है कि सही कदम है? निश्चित आप मैं बता अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अब मैं बता मैंने उदाहरण इस अकाउंटेबिलिटी का आप इनको पूछ लीजिएगा हमारे मित्र को कि जोशीमठ के अंदर क्या हुआ है। आप मेरे साथ रविंद्र जी बता दीजिए, फिर मैं विपिन जी के पास जा रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जोशीमठ से इन्होंने कुछ नहीं सीखा तो उत्तरकाशी से क्या सीखेंगे? देखिए लखपत जी इस प्रकार से बात करें कि 24 mm का सरिया डालना चाहिए था, 12 mm का डालना चाहिए था, ये तमाम तरीके की इस तरीके की बात करें जो मतलब जिससे हटी के अलावा मैं किसी प्रकटता देखिए लगता कि अभी तक ये मानने को तैयार नहीं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी जी ने नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार किया, लेकिन इन्हें 5 सर ये टनल की बात में राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहाँ से आ गए? रविंद्र जी ये टनल की बात है, इसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी कहाँ से आ गए? या तो हर सवाल का जवाब राहुल गांधी सोनिया गांधी है तो वो ठीक है। देखिए भ्रष्टाचार की बात बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार पता लगता है कि 24 का भी 12 का सरिया डाला, लेकिन उन्हें नेशनल हेराल्ड में जो टनल की बात कर रहे हैं, नेशनल हेराल्ड। रविंद्र जी क्या हो गया आज आपको? जी नहीं ये बहुत सीरियस विषय है सर। नेशनल हेराल्ड, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मतलब टनल की बात। जी लखपत जी प्लीज जल्दी से। जी तिलक जी मैं एक बात कह, आज आपके चैनल पे मुझे 30 मिनट मिलेंगे। तिलक जी मैं निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ, ये भाजपा के 90% लोगों को ये पता नहीं नेशनल हेराल्ड क्या है। अभी आप इनको पूछ लीजिए नेशनल हेराल्ड क्या है, ये बता नहीं पाएंगे। मैं इनको जान के ताज वंश इन्होंने देश की आजादी में कोई योगदान तो दिया नहीं। कौन बनेगा करोड़पति नहीं हो रहा है यहाँ नेशनल हेराल्ड नहीं, कौन क्या ना ये विषय नहीं है। प्लीज विपिन खन्ना साहब, सेफ्टी ऑडिट ना आप घुमा रहे हैं बात को, प्लीज पूरी बात बता दीजिए। मैं पहले बात आपके चैनल पे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इन्होंने जोशीमठ पे एक शब्द नहीं कहा, नेशनल हेराल्ड पे चले गए, इनको पूछे नेशनल हेराल्ड क्या है, किसको ये पता नहीं होगा। नेशनल हेराल्ड केस की आजादी में क्या योगदान इनको ये भी पता नहीं होगा। नेशनल हेराल्ड कल आया था ये भी इनको पता नहीं होगा। नेशनल हेराल्ड कब तक गया था ये भी इनको पता नहीं होगा। अभी हम पूछ लीजिए आदमी को, अभी हम गूगल करके पता करेंगे। अरे कभी पढ़ के आएगा, कभी पढ़ के आएगा, किस टाइम पढ़ के आएगा। अगर नेशनल हेराल्ड को जानोगे आप उसका गर्व करोगे। विपिन खन्ना साहब का ऑडियो रहेगा, 1 मिनट। रविंद्र जी लखपत जी मैं आप दोनों का ऑडियो गिरा रहा हूं, 1 मिनट प्लीज। विपिन खन्ना साहब ये सेफ्टी ऑडिट का जिक्र किया जा रहा है, लगता है आपने सिलक्यारा से हमने कोई सबक लिया?
देखिए तिलक जी, अगर सबक लिया होता तो मैं समझता हूँ ये हादसा नहीं हुआ होता, क्योंकि इससे पूर्व भी कई हादसे हो चुके हैं और जोशीमठ बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है, उससे भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। लेकिन जब हम जांच की बात करते हैं और उस कंपनी पे कार्रवाई की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे इनके मुख्यमंत्री से लेके और उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेके और हमारे बीच में हमारे भाई प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये भी बगले ढाक रहे हैं। अगर आप टनल की बात कर रहे हैं तो ये पहुंच रहे हैं नेशनल हेराल्ड पे, क्योंकि ये जवाब देना नहीं चाहते। तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कहते थे कि 40 से 50% कमीशन चलता है, तो मुझे तो कमीशन भारतीय जनता पार्टी ने खा लिया है कंपनी से, तभी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अब ये कह रहे हैं जांच होगी। तिलक जी, जब से ये हादसा हुआ है 12 नवंबर से, तब से लगातार जो कमियां हैं वो उजागर होती आई हैं। सबको पता है कि आपने ह्यूमन पाइप निकाल दिए थे, सबको पता है आपने सीमेंट के ब्लॉक नहीं बनाए थे, हर व्यक्ति को पता है कि कंपनी ने क्या क्या लापरवाही करी। आपके पास भूगर्भीय वैज्ञानिक थे, उनकी कोई टीम नहीं थी, उनसे कोई आपने राय नहीं ली थी। जहां जो काम हो रहा था उसके लिए जांच टीम जो होती है, जो समय समय पर जांच करती है कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। इतने सारे सबूत होने के बाद भी अगर आप ये कहें कि अभी जांच हो रही है, अभी हम हादसे से निकले हैं, अभी तो हम आराम करेंगे, उसके बाद सोचेंगे, तब हम उस पर जांच करेंगे। देखिए, सरकार अगर किसी और की होती तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तक जेल पहुंचा चुके होते, लेकिन क्योंकि सरकार इनकी है और कमीशन खोरी इसमें खूब चली है। देखिए, मैं तो सीधे सीधे आरोप लगाता हूं, क्योंकि आप कंपनी पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। क्यों कतरा रहे हैं, इसका कारण आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि 17 दिन इस हादसे को मैंने आपको रोका नहीं, मजदूर अंदर रहे। मैंने आपदा प्रबंधन की बात की थी सर। अभी आपका पॉइंट आ गया, मैं वो सवाल ले लूंगा, लेकिन ये मैंने आपदा प्रबंधन की बात की थी, आपदा की बात नहीं करा अभी मैं। देखिए, अब तो जो हो गया वो प्रबंधन पे आइए ना सर। आपदा प्रबंधन की पोल तो यहाँ पर हर साल खुलती है तिलक भाई, आपदा प्रबंधन की पोल हर साल खुलती है उत्तराखंड के अंदर, हर साल भूस्खलन होते हैं। खन्ना साहब, एक बात, चलिए मैं आपकी बात मान गया, क्योंकि मैं किसी एक व्यक्ति को इस पूरी भूमिका का श्रेय देना भी नहीं चाहता, ये है ना, इसके पीछे ना जाने कितने वो लोग हैं जिनका जिक्र तक नहीं हो रहा। मैं आ रहा हूं लखपत जी आपके पास, लेकिन यह भी तो पहली बार हुआ, उस बात को कबूल करिए ना करिए वो बात अलग है, कि कोई मुख्यमंत्री आपदा वाली या हादसे दुर्घटना वाली जगह पर गया और वहां पर उस मुख्यमंत्री ने अपना कैंप कार्यालय ही वहीं बना लिया। यह तो पहली बार, कम से कम इस बात को तो कबूल करिए ना विपिन खन्ना साहब। हुआ ना, ये तो पहली बार देखा ना हमने तो देखा कि देहरादून से ही मॉनिटरिंग हो रही थी, लखपत जी की सरकार थी, आपदा हुई 3 दिन के बाद पता चला हेलीकॉप्टर में पिकनिक का सामान जा रहा था। आप भुलवाओ मत मुझसे कि क्या क्या जा रहा था उस हेलीकॉप्टर में, सबको मालूम है। हुआ ना, तो विषय आपदा प्रबंधन है। जो पॉइंट आपने उठाया मैं उसी पर आ रहा हूं। अब 1 मिनट, रविंद्र जी, लखपत जी और विपिन खन्ना साहब दोनों ने एक बात बोली। एक सवाल, पिछले मजदूर बाहर निकला है लेकिन 18 दिनों से मुझे भी नहीं मिला, पूछ लूं आपसे, ये नवयुग कंपनी कहां है सर, कहां भूमिगत है वो? नहीं, भूमिगत देखिए, कोई भी कंपनी हो जो भी काम कर रही है, जो भी ऐसा जो इसके लिए दोषी होगा, देखिए नहीं, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि उस कंपनी की कोई जिम्मेदारी थी, ये मेरा दूसरा सवाल। देखिए, भूमिका तय करना जांच एजेंसियों का ना, नहीं, कोई जिम्मेदारी थी, कोई उसकी भूमिका रही इस पूरे ऑपरेशन में। तीसरा सवाल आपसे, एफआईआर दर्ज हुई इस कंपनी के खिलाफ? तिलक भाई, मैं बिल्कुल, अगर कोई भी कंपनी हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो, जांच एजेंसी को रडार में जो भी आएगा। चौथा सवाल सर आपसे मेरा, उसकी 18 दिन गुजरने को आए, 18 दिन गुजरने को आए, उस कंपनी के खिलाफ जांच बैठी? बिल्कुल, आज से दिवाली वाली रात, जिस रात ये हादसा हुआ है, दिवाली वाले दिन, उसके बाद 2 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री ने कंपनी का पूछा मैंने सर। और जांच में 5वां सवाल और आखिरी सवाल, क्या उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखिए, फिलहाल अगर
अगर समाज एजेंसियों में किसी भी भूमिका करने की मांग है, मैं आपको एक सम्मानित चैनल में कोई भी ऐसी बात नहीं बोलना चाहता जो मैं अपने मुंह से बोलूं जब तक जांच रिपोर्ट जाती। देखिए मैं ठीक, ओके लखपत जी, पहले आप, फिर आ रहा हूं फिर विपिन जी आपके पास। वो ये कह रहे हैं कि जांच होगी और जांच के बाद एक्शन होगा। जो सवाल आपने पूछा था उसी का जवाब आया, जवाब दीजिए। ये तो हमेशा कहते हैं, मैंने कहा इनको एक सवाल ये भी पूछ लीजिए, नेशनल हेराल्ड क्या है, उसका क्या सर योगदान है? नेशनल, लखपत जी आप इतने विद्वान प्रवक्ता है, आप कहाँ नेशनल हेराल्ड पे पहुंच रहे हैं? वो राहुल गांधी पे चले जाते हैं, आप नेशनल हेराल्ड पे आ जाते हैं। ना मैं नहीं आई, ये आई। अब वो नेहरू शासन काल से आपको बताते चले कि नेशनल हेराल्ड क्या है, बताना चाहे नहीं वो उसके लिए अलग डिबेट रख लूंगा, आपको बुला लूंगा। मुद्दे पे आइए पूरे सर। देश को बताना चाहे नेशनल हेराल्ड क्या है और उसका क्या सर, योगदान इस देश की आजादी में। सर, मैं आप पता होना चाहिए सर, ये भाजपा सेफ्टी की ऑडिट पे आइए प्रवक्ताओं को प्लीज। कुछ पता नहीं होता, बोल के आ जाते नेशनल हेराल्ड नेशनल, उसका इतिहास देखिए, उसके इतिहास को पढ़िए, उसके योगदान को पढ़िए, तब जाके बताए। अब दूसरी सर बात, अच्छा, आप ही ने देश आजाद करवाया, अगर वो अखबार ना होता तो आजाद भी ना होता। बस आप मुद्दे पे आइए ना सर। योगदान तो सबका रहा सर, अखबार का भी योगदान है, 3 भाषाओं में आता था, उसने बड़ा देश को आजादी में बड़ा सर योगदान मैं दिया। नहीं जाना जनता चाह रहा हूँ को इस विषय में, प्लीज सर नहीं, मुद्दे पे आइए क्यों ना। ना जाए? आपने कहा कितने की जमीन थी और कितने में खरीद ली, कहाँ क्या हो गया, उस विषय में क्यों जा रहे हो? लखपत जी आप इतने विद्वान प्रवक्ता हो के कैसी बातें कर रहे हो आज? ये आप मान के चलिए, और ये भाजपा को पता होना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। मैं एक चीज कह रहा हूँ, अब आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात आप समझ लीजिएगा, जिस चीज को लेके ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, ये कोई कार्रवाई करने वाले नहीं है। ये इन्होंने कहा था लोकायुक्त क्या, लोकायुक्त लाई क्या है? ये कह रहे हैं हम जीरो टॉलरेंस की बातें करें। जितने भ्रष्टाचार में भाजपा के लोग फंसे हुए हैं, इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके कार्यकर्ता, तमाम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, चाहे कोरोना काल के अंदर हो, चाहे वो विधानसभा के अंदर, चाहे भ्रष्टाचार, जिसमें भाजपा के लोग लिप्त नहीं है, ये बताएं आप। लखपत जी इनके बड़े बड़े सहपाठी और जितने भी, एक मिनट लखपत जी, एक मिनट लखपत जी, मैं कितने लंबे अरसे से आप लोगों के साथ डिबेट करता हूं, लेकिन जब पहाड़ की बात आती है ना, तो मुझे आपसे बेहतर कोई प्रवक्ता नहीं दिखता। आप हमेशा पहाड़ की मूलतः बात करते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों आप पहाड़ से दूर जाते हुए तमाम मुद्दों पर, पहाड़ की बात कर रहा हूं सर मैं, कि आपदा और आपदा प्रबंधन में फर्क होता है, कम से कम आपको तो मालूम है सर। आपने बिल्कुल सही बात कही। मैंने इनको उदाहरण जोशीमठ का दिया था, लेकिन ये नेशनल हेराल्ड दिए आए सर छोड़ दीजिए ना, आप छोड़ दीजिए नेशनल हेराल्ड, अब मुद्दे पे आइए ना। तिलक जी, मैंने इसलिए कहा था कि अगर ये कार्रवाई करने वाले होते, पिछले 1.5 साल से जोशीमठ का ज्वलंत मुद्दा है और वहाँ पे हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है, देश की सीमा का सवाल है, वहाँ बद्री केदार का बद्रीनाथ विपिन जी क्या करना चाहिए वहाँ पे? सुन लीजिए, वहाँ पे जिस तरह के हालात है, शहर दम तोड़ने की स्थिति में आ गया है, वहाँ पे क्या कार्रवाई की इन्होंने, इनसे पूछ लीजिएगा। ये केवल चैनल पे आके कहीं हम कार्रवाई करेंगे, जो दोषी होगा उसको हम सजा देंगे, लेकिन किसी को सजा दी इनके मंत्री, कार्यकर्ता, इनके जितने भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, किसी पे कार्रवाई हुई? तिलक ये बताइए आप, इनका कैसे भरोसा करेंगे? ठीक, विपिन खन्ना साहब, सेफ्टी ऑडिट की बात सरकार कर रही है, केंद्र और राज्य सरकार। तिलक भाई, सेफ्टी ऑडिट की बात सरकार कर रही है, लेकिन अब तक ये लोग कहाँ सो रखे हैं? और आपदा प्रबंधन की जो बात कही आपने, आपदा प्रबंधन का बजट ही इन्होंने गायब कर दिया। इनको यही नहीं पता कि जो कंपनी काम ले रही है उसके लिए 10% आपदा प्रबंधन का बजट होता है, उस बजट का पता ही नहीं कहाँ है। देखिए, अभी बगले झांकने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों की रडार में जो व्यक्ति आएगा उसको उस पर कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है इनके रडार के सामने बादल आ गए हैं और इनको इनके टावर मिल नहीं पा रहे हैं। कितने सबूत चाहिए? मैंने सारे गिनवा दिए तिलक जी, आपको अच्छी तरह से पता है जो कमियां वहां पे थी, जो कमियां वहां पे सामने आई, कंपनियों का जो भी चीजें सामने आई, वो सब पूरे उत्तराखंड को पता है, पूरे देश को पता है। किसी गलती से, किसी कमी की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। अब आप कार्रवाई के नाम पे अगर बगले झाकेंगे और बेमियादी आपने अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या सरकार को करना चाहिए ये बताइए। विस्फोट के जरिए कमजोर करने का काम किया है, उसका सबक है ये हादसा। और ऐसे हादसे लगातार अब क्या करना चाहिए खन्ना साहब? मैंने ये पूछा, हाल रखा तो होते रहेंगे। खन्ना साहब क्या करना चाहिए ये तो बताओ। देखिए, सारी टनल का काम रोक दे, बंद कर दे? नहीं, देखिए, कंपनी पे कार्रवाई करनी चाहिए, कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए और आगे जो भी काम हो उस पर निगरानी रखनी पड़ेगी सरकार को। रविंद्र जी जल्दी से, फिर मैं लखपत जी के पास जा रहा हूं। जी,
देखिए ये करप्ट कांग्रेस और करप्ट केजरी पार्टी ये लगातार इस तरीके से जो सवाल उठाते हैं बगैर जांच के, जबकि खुद ये दोषी होने के बावजूद भी अपने आप को करप्ट नहीं मानते। देखिए मैंने पहले भी कहा बहुत जिम्मेदारी से कि जो भी लोग इसमें जांच के बाद जो भी लोग दोषी होंगे कानून के तहत जो भी सजा तय होती है वो सजा होगी, लेकिन किसी भी तरीके से आप इस तरीके से किसी के ऊपर बगैर जांच के कोई भी ऐसा आरोप लगा देना। अब बताइए लखपत जी कह रहे 24 mm के पंगे लगने चाहिए तो आप 12 mm के लगा। अब हमने कहा आप सोर्स बता दो, आपको कैसे पता लगा, तो वो कह रहे नहीं जी हमें कुछ नहीं पता। तो देखिए मुंह नहीं हिलाना, खाली अगर सत्य और तथ्य आपके पास है तो आप बोलिए, अन्यथा देखिए ये चीजें कह के आप अपने आप को कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अपने आप को हंसी का पात्र बनाने के अलावा कुछ नहीं। लखपत जी क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं न हो। मैं समझता हूं कि सरकारों को इसको लेके एजेंसी बनानी चाहिए। उसके जितने भी इस तरह की जहां उत्तराखंड के अंदर इस समय बहुत सारी टनल बन रही हैं। आप जानते हैं कि चाहे वो पावर प्रोजेक्टों से लेकर, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट के हैं, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट है, चाहे एनएच के प्रोजेक्ट है, उन पे बहुत सारी टनल बनाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों की राय ली जानी चाहिए, उसको लेकर सरकार को समीक्षा करनी चाहिए, गंभीरता से इस पे सोचना चाहिए। विकास भी जरूरी है, उसके साथ साथ यही बात मैं कह रहा था विपिन खन्ना साहब, यही बात तो रविंद्र जी कह रहे हैं, विकास भी जरूरी है, सेफ्टी भी जरूरी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो दोषी है इस तरह के जो खन्ना जी प्लीज 10 सेकंड है। तिलक भाई हमने कब का विकास न करिए, विकास करिए लेकिन बेमियादी, मतलब आप मतलब आंखें बंद करके उस विकास को कर रहे हैं जिससे पहाड़ों को आप खोखला कर रहे हैं। देखिए आज सेफ्टी ऑडिट की आप बात कर रहे हैं, आज ये नई टनल तो बन नहीं रही है, कितनी टनल बन चुकी है और कितने पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रविंद्र जी सेफ्टी ऑडिट तो आपको पहले रखना चाहिए था भैया, सबसे पहले आपको ये जांच करनी चाहिए थी कि जिस कंपनी को आप काम दे रहे हैं उस कंपनी के बस का वो काम है कि नहीं है। अगर वो कंपनी काम कर रही है तो उस पर समय समय पर ऑडिट करना चाहिए आपको। लेकिन कंपनियां जो काम कर रही है जल्दी काम निपटाने के चक्कर में वो गलत काम कर रही है, हादसों का शिकार हो रहे हैं। पहाड़ में विकास ना पहुंचे, पहाड़ का विकास ना हो, रविंद्र भाई पहाड़ पर विकास ना पहुंचे, कौन कह रहा है पहाड़ पर विकास ना पहुंचे, लेकिन विकास पहुंचे बिना कमीशन के पहुंचे, 40% कमीशन के साथ विकास ना पहुंचे। अगर फंसे थे तो हमें गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री पे, उन्होंने जी जान लगा दी उन्हें निकालने के लिए। रविंद्र जी एक मिनट प्लीज वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत से लोग हैं जिनकी ये मेहनत थी, ठीक, बहुत से लोग हैं, मानिए ना मानिए वो चमत्कार ही था जो हम सब ने देख लिया। इसलिए कहा कि हिमालय के पहाड़ों को कमजोर कहीं हम गलती से कर तो नहीं रहे या कर चुके। आपदा और आपदा प्रबंधन में फर्क होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका भी, लखपत जी आपका भी, और विपिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर टनल का सेफ्टी ऑडिट होगा, लेकिन क्या समस्या का समाधान हो गया? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।